हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1D सॉल्व करेंगे। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा होगा ये वीडियो। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि परीक्षा में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मिला है हमको -9/8 गुणे -32/-3। ठीक है, इसको लिखेंगे। माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें कुछ कटने लायक है, हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ कटने लायक है तो काट लेंगे। अगर गुणे का चिन्ह है बीच में, यहाँ समझिए, तो आप इस संख्या से इस संख्या को भी काट सकते हैं, इस संख्या से इस संख्या को भी काट सकते हैं अगर कटने लायक हो। तो देखिए 8 से 32 कटने लायक है तो काट देंगे। 8 × 8 और यहाँ 8 से काटेंगे तो 8 × 4 = 32। यहाँ देखिए -3 है तो देखिए 3 × 3 और 3 × 3 = 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 3 में गुणा होगा, 4 × 3 = 12 और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, तो यानी प्लस का 12। और नीचे 1 का जब 1 में गुणा हुआ तो 1, लेकिन माइनस है, माइनस का प्लस से गुणा हुआ तो माइनस, यानी 12/-1। तो हम बताएं कभी भी हर में माइनस छोड़ना नहीं रहता, तो ऊपर नीचे -1/1 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा -12 और नीचे प्लस का 1 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे अगर प्लस का 1 हो तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं होता, ऐसे छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में ज़रा भी कंफ्यूज हुए हैं तो सेकंड में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। देखिए क्या करना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा सकते हैं। देखिए इसे लिखेंगे -32/1 गुणे -7/36। मैं क्या बताया था, अगर बीच में गुणे का चिन्ह हो तो इस संख्या से इस संख्या को भी और इस संख्या से इस संख्या को भी काट सकते हैं। हमको पता है कि ये इससे कट जाएगा। देखिए 4 × 8 = 32 और 4 × 9 = 36। ठीक है, अब माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया और 8 का 7 में गुणा होकर 56 हो जाएगा। तो ये हो गया 56/9 × 9। देखिए माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया तो 56/9 हो गया और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन से प्यारे बच्चों भागना नहीं चाहिए। अभी आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अगला क्वेश्चन है -36/5, ठीक है, गुणे 20/-3। ये हमको सवाल मिला। क्या करना है हमको, पहले तो ब्रैकेट हटा देना है, लिखेंगे -36/5 गुणे 20/-3। ठीक है, मैं बोला हूँ कि ये संख्या इसको भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है अगर कटने लायक हो। तो इस संख्या से हम इस संख्या को काटेंगे, 3 × 3। जिस संख्या से नीचे वाले को काटें उसी संख्या से ऊपर वाले को काटेंगे, ये शर्त रहता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 × 3 3 दूना 6, यानी ये 12 बार गया। इसको काटेंगे 5 × 5 5 × 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 का 4 में गुणा होगा तो 12 × 4 = 48। ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -48। 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 होगा और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा। माइनस से माइनस कट गया और नीचे प्लस का 1 बचा, तो प्लस का 1 बचे तो लिखना जरूरी नहीं रहता, यानी 48 इसका आंसर हो जाएगा। 48/1 भी लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन 48 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं पहले का, यही पहले का लास्ट क्वेश्चन है। 13/15 गुणे -25/26। ये हमको सवाल मिला है। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट हटा लेंगे, लिखेंगे 13/15 गुणे -25/26। देखिए इसको 5 से काटेंगे। देखिए इससे ये तो नहीं कटेगा, लेकिन इसकी सहायता से ये कट जाएगा। 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। इसको काटेंगे 13 × 13, तो जिस अंक से ऊपर की संख्या कटेगी उसी अंक से नीचे की। 13 × 13 13 दूना 26। 5 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा 5 और माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -5 और 3 का 2 में गुणा होगा तो 6, यानी -5/6 इसका आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी गुणा करना है। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है 7/6 को -24 से, ये हमको क्वेश्चन मिला, यानी 7/6 को -24 से गुणा करना है। तो इसको पहले उस रूप में लिख लेंगे, लिखेंगे -7/6 को -24। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब जिस संख्या से नीचे वाले काटेंगे उसी संख्या से ऊपर वाले काटेंगे। 6 × 6 और ये 6 × 4 = 24। ठीक है, 7 का 4 में गुणा होगा तो 7 × 4 = 28, प्लस का माइनस से गुणा होगा तो -28 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 होगा और 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है,
इसमें हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है -9/8 को गुणा करना है किससे, -16/-3 से। ठीक है, ये हमको गुणा करना है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे -9/8 गुणे -16/-3। क्या करना है, माइनस से माइनस पहले ही काट दे रहे हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का जब 2 में गुणा होगा तो 3 दूना 6, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर कन्फ्यूज हुए हैं तो मैं थोड़ा सा साफ लिख के फिर से समझा दे रहा हूँ। हमको सवाल में क्या मिला है, -9/8 को गुणा करना है -16/-3 से। मैं आपको क्या बताया हूँ कि माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये कट गया। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब देखिए 3 का 2 में गुणा हुआ तो 6 आ गया। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस, और नीचे 1 का 1 में गुणा होगा तब भी 1 होगा, और नीचे देखिए सब प्लस है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ -6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी है थर्ड क्वेश्चन भी, समझने की कोशिश करिएगा केवल। थर्ड क्वेश्चन है 16/-21 को गुणा करना है किससे, -14/5 से। ठीक है, ये करना है हमको। चलिए इसको देखते हैं आगे। लिखेंगे 16/21 -21। ठीक है, 16/-21 को गुणा करना है -14/5 से। ठीक है, अब क्या है, अभी देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो माइनस से माइनस तो ऐसे काट दीजिए, माइनस का काम खत्म। अब सभी संख्या प्लस की हो गई। अब इसको काटते हैं 7 से। 7 तियाँ 21 और 7 दूना 14। 16 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 32, और 5 का 2 में गुणा, 5 का 3 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको देख लेते हैं। -13/5 को गुणा करना है किससे, -11/39 से। ठीक है, तो लिखेंगे -13/5 गुणे -11/39। 13 एकम 13, 13 तियाँ 39। 11 का 1 में गुणा होगा तो 11, माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस, 5 का 3 में गुणा होगा तो 15, और यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।